वेलकम टू मैथ्स ब्लॉग बाय के चौहान। आज हम क्लास 9th के नंबर सिस्टम चैप्टर का एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 0.6 बार, 0.23 बार और 0.001 होल बार एंड 0.47 बार। हमें इन सारे दिए हुए नंबर्स को कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हमें इसे लिखना है वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। एज यू कैन सी दैट कि ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन रखते हैं। 0.6 बार का मतलब क्या है? 0.6 बार का मतलब है कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.666 एंड शो ऑन, राइट। यानी कि 6 वाला जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, तो हमें इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, जबकि ये दिया हुआ है किस में है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन में दिया हुआ है। दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। सारे रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो हमें उसे उसी में ही कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें सबसे पहले जो हमें 0.6 बार दिया हुआ था, इसे हमने पहले 6 बार को 6 एंड शो ऑन में लिख दिया, और इसे हमने x के इक्वल सपोज कर लिया। ये हमने सपोज किया है, राइट, कि ये x के इक्वल है। ओके, ये हमारे लिए इक्वेशन 1 का काम करेगा। फिर नेक्स्ट वाला स्टेप क्या रहेगा? जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, चूंकि यहाँ पर 6 पर बार है, यानी 6 वाला नंबर ही केवल रिपीट कर रहा है, तो ओनली वन नंबर इज गोइंग टू बी रिपीटेड हियर। तो जो एक नंबर रिपीट हो रहा है, हम उसी एक नंबर के लिए दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 के दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, तो देखिए 10x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे ही हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल जो है वो यहाँ फर्स्ट डिजिट के बाद जाकर लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6.666 एंड शो ऑन हो जाएगा, राइट। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा नेक्स्ट वाला जो स्टेप रहेगा, हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हमने इक्वेशन 2 लिखा, अब हमने इक्वेशन इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन 2 थी और ये हमारी इक्वेशन 1 है, 0.6666 एंड शो ऑन। तो हमने क्या किया? हमने नेक्स्ट वाला स्टेप में किया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, राइट। सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करना होगा। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होगी, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो माइनस आएगा, यहाँ पर भी प्लस लगा हुआ है तो माइनस आएगा। अब 10x में से एक x चला जाएगा तो कितना x बचा है? 9x। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 6 रिपीट हो रहा है, और 0 पॉइंट डेसिमल के बाद यहाँ पर भी देखिए 6 रिपीट हो रहा है। मतलब ये पूरे के पूरे आपस में क्या हो जाएंगे? सबट्रैक्ट हो जाएंगे। बचेगा क्या? 6 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा। हमें x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमने x ही सपोज किया था किसको? 0.6 बार को या फिर 0.666 को एंड शो ऑन को। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 9 यहाँ डिवाइड में आएगा, तो 6/9 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, 3 के टेबल में आते हैं दोनों, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x इज इक्वल टू आ गया 2/3, जहाँ पर 2p का काम कर रहा है और 3q का काम कर रहा है। और देखिए q की वैल्यू कितनी है? 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमने जो गिवन हमारे पास 0.6 बार था, इसे हमने p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। आई थिंक सो दैट इट इज क्लियर। ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर ऐसा आ जाए, यहाँ पर तो क्या था? 0.6 बार था, एक ही पर बार लगा हुआ था। बार तो यहाँ पर भी एक ही पर लगा है, 0.47 बार देखिए 7 पर ही बार लगा है, लेकिन उसके पहले 4 भी लिखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? चलिए इसे देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है 0.47 और 7 पर लगा हुआ है बार, इसे हमें कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। हाउ वी विल डू? देखिए इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? x के इक्वल सपोज करेंगे। 0.4 लिखा है, 7 पर बार लगा, मतलब 7 नंबर ही रिपीट हो रहा है, तो 7 को हम कई बार लिख लेते हैं एंड शो ऑन। ये जो डैश डैश लगाया है इसका मतलब होता है ये नंबर रिपीट हो रहा है, राइट। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? जो नंबर रिपीट हो रहा है, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 10 का उतने ही 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 है, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर केवल 7 पर बार लगा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड। तो 10 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई किया,
10x हो गया। यहाँ पर जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये डेसिमल एक यहाँ एक डिजिट खसक जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4.7777 एंड शो ऑन। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए पहले मैं इक्वेशन 2 लिख रही हूँ, 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.777 एंड शो ऑन, और यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना था इक्वेशन 1 में 0.4777 एंड शो ऑन। सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन चेंज करेंगे हम, यहाँ पर भी माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस, 10x में से x गया तो कितना बचा 9x बचा, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इसके आगे के सारे 7 आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनको तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन ये वाला फर्स्ट वाला डेसिमल के बाद जस्ट फर्स्ट वाला 7 और यहाँ फर्स्ट वाला 4 देखिए, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ये डेसिमल एज इट इज, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। हमें क्या निकालना है, हमें तो x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमारे पास 4.3 है, 9 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, अगर ये डेसिमल हटाते तो नीचे एक 0 लग जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 43 अपॉन में 90। ये किसके फॉर्म में, ये p अपॉन q के फॉर्म में, वेयर q कितना है, जहां पर q है 90 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स टू से हमने p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था। आई थिंक सो इट इज क्लियर। अभी तक के क्वेश्चंस में हमारा केवल एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था, अगर एक से ज्यादा डिजिट्स रिपीट हो तब हम क्या करेंगे। अब हम इस प्रकार से एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट देखिए आप, इसमें 0.00 एंड बार 0.001 और 0 0 और 1 तीनों पर बार लगा हुआ है, यहां तक बार आई है, राइट। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसका 3 वाला पार्ट देखिए आप, हमें दिया हुआ है 0.001 और इन तीनों पर बार है, राइट। तो अगर हम इसको बार हटाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.001 पहली बार, 001 क्योंकि ये रिपीट हुआ है, अगेन 001 001 एंड शो ऑन, इसी तरीके से बार बार रिपीट होता रहेगा। अब चूंकि हमने क्या बताया था आपको, जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं हमें उतने ही जीरोस का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है 1 2 3, तो 3 जीरोस का मल्टीप्लाई करना है, 3 जीरोस का मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसे हम पहले इक्वेशन 1 देंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड हमने 1000 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, राइट। x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x हो जाएगा, और यहाँ देखिए जैसे ही इसमें आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिजिट हमारा डेसिमल खिसक जाएगा, मतलब 1 2 3, तो डेसिमल यहाँ आएगा, तो ऐसा हो जाएगा 001 डेसिमल यहाँ पर लगेगा, फिर इसके बाद वाली रिपीट डिजिट्स ऐसी की ऐसी ही रिपीट करेंगी, राइट एंड शो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 देंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है हमारा 1000x इज इक्वल टू, देखिए ये वाले दो जीरोस को लिखने का कोई मीन्स नहीं है, इसको हम 1.001 001 001 लिख सकते हैं एंड शो ऑन। और इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 0.001 001 एंड शो ऑन। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन चेंज होंगी, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी डिजिट्स सेम रिपीट हो रही हैं, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, बचेगा कौन, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, इज इक्वल टू 1000 में x में से एक x यहाँ से चला गया तो बचा 999x। हमें x का वैल्यू निकालना है, 999 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 1/999। तो ये हमारे किस फॉर्म में आ गया, ये हमारे p अपॉन q के फॉर्म में आ गया, जहां पर q कितना है, q है हमारा 999 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमसे कहा था p अपॉन q के फॉर्म में लिखिए, इसे हमने लिख दिया। आई थिंक सो इट इज क्लियर। अगर आपको जानकारियां समझ में आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।